शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत करम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिद अज़ीम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, चेयरमैन पीटीए की तोशाना केस में सज़ा मुअत्तल होने के बावजूद रहाई मुमकिन ना हो सकी, बल्कि उनको दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने तोशाना केस के अंदर पीटीए चेयरमैन की सज़ा को मुअत्तल कर दिया और रहा करने का हुक्म भी जारी कर दिया, लेकिन उसके बावजूद उनको रहा नहीं किया गया। उनको दोबारा एक केस साइफ़र के अंदर उनकी गिरफ़्तारी डाल दी गई और अटक जेल के अंदर ही जुडिशल रिमांड के ऊपर भेज दिया गया। इस्लामाबाद के ख़ुसूसी अदालत के जज जनाब अबुल हसनात जुल्करनैन साहब ने बग़ैर किसी वकील के उनको जुडिशल रिमांड के ऊपर भेज दिया और आज अटक जेल के अंदर उन्होंने उस केस की समाअत भी की। दौरान समाअत अबुल हसनात जुल्करनैन जो जज साहब हैं, उन्होंने चेयरमैन पीटीआई के रिमांड के अंदर तोसीह कर दी और 14 रोज़ा रिमांड का हुक्म दे दिया गया है। अब उनको इसी साइफ़र केस के अंदर 14 रोज़ा रिमांड के ऊपर दे दिया गया है और उसी 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड की वजह से चेयरमैन पीटीआई की रिहाई मुमकिन ना हो सकी और अटक जेल के अंदर दोबारा से उनको कैद कर लिया गया है। जिस केस के अंदर उनको जुडिशल रिमांड के ऊपर दोबारा से गिरफ़्तार किया गया है, ये वही केस है जिसका एक्ट कौमी असम्बली के मुश्तरका इजलास से पास करवाया गया था, लेकिन इस एक्ट के ऊपर सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब ने एक ट्वीट किया था कि उन्होंने इसके ऊपर साइन नहीं किए और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अपने स्टाफ को ये कहा था कि ये जो एक्ट है इसके ऊपर वो साइन नहीं करेंगे। इसके ऊपर उनको बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इख्तलाफ है, जिस मामले के ऊपर वो चूँकि मुतमिन नहीं, तो उन्होंने अपने स्टाफ से कहा कि इसको वापस भेज दिया जाए, लेकिन उनके स्टाफ ने इसको वापस नहीं भेजा, बल्कि उनके जो सेक्रेटरी थे उन्होंने बाद में इल्ज़ाम लगाया कि ये जो एक्ट है वो उनके अपने ही सेक्रेटरीट में मौजूद है, लेकिन वजारत कानून ने यह कहा कि ये उनके सेक्रेटरीट में नहीं, ये तो बल्कि हमें मसूल हो चुका है। और इस केस के हवाले से ये जो एक्ट था, सीक्रेट एक्ट, जिसके ज़रिए इस्लामाबाद के अंदर एक खसूसी अदालत भी कायम कर दी गई और इसी सीक्रेट एक्ट के तहत चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी दोनों के खिलाफ साइफ़र केस का मुकदमा भी कर दिया गया। लेकिन एक्ट के बारे में कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि ये अभी तक कानून नहीं बना और इसको पीटीआई जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ले जा चुकी है। उसका बाद में पता नहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या फ़ैसला आता है, लेकिन बहरहाल पीटीआई के चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी दोनों के खिलाफ केस के हवाले से मुकदमा कर दिया गया है सीक्रेट एक्ट के तहत और अब पीटीआई चेयरमैन जो हैं वो इसी केस के अंदर 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड के ऊपर हैं और अटक जेल के अंदर हैं। बिजली बिलों में हुकूमत ने रिलीफ के लिए IMF को एक खत लिखा था जिसमें दरख्वास्त की गई थी कि बिजली बिलों के हवाले से आवाम को कोई रिलीफ देना पड़ेगा, जिसके लिए IMF ने उनसे तहरीरी तौर पर मांगा था, लेकिन IMF ने दोबारा इस चीज़ के ऊपर खुला उनको इनकार कर दिया है। रोज़ाना इसकी तस्दीक भी कर चुका है कि IMF ने इसके ऊपर बिल्कुल जवाब दे दिया है और बिजली बिलों के मामले के ऊपर कोई रिलीफ नहीं दिया जा सकता। हमने आपसे पहले ही कहा था कि निगरान हुकूमत जो है वो इस मामले के ऊपर बिल्कुल बेबस है। आज चौथा दिन हो चुका है, निगरान हुकूमत रोज़ाना इजलास कर रही थी। वज़ीर-ए-आज़म रोज़ाना वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर अपनी कबीना के साथ रिलीफ देने के लिए बिजली के इजाफी बिलों के ऊपर तमाम को रिलीफ देने के लिए इजलास कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उसका कोई फ़ैसला ना हो सका। और अब चूँकि उन्होंने IMF को एक खत भी लिखा था, इसका बाकायदा IMF ने जवाब भी दे दिया है और लोगों की जो उम्मीदें हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि इसके ऊपर मेरे ख्याल के कोई रिलीफ दिया जा सकेगा। बल्कि वजारत ख़जाना ने इसकी तस्दीक भी कर दी है और वज़ीर ख़जाना जो हैं मोहतरमा हमारी साहिबा, उन्होंने भी ये कह दिया है कि इसके ऊपर कोई रिलीफ नहीं दिया जा सकता, लिहाजा जो बिजली के बिल हैं वो अवाम को पे करने पड़ेंगे। उसी तरफ अवाम इस बिलों को लेकर जदीद एहतजाज कर रही है और एहतजाज के अंदर रोज़ बरोज़ इजाफ़ा भी होता जा रहा है। पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ जो मार्केटें हैं शहरों के अंदर, वहाँ पर बैनर्स भी लगा दिए गए हैं। दूसरी तरफ जमात इस्लामी ने 2 सितंबर को इसके मतलब हड़ताल की कॉल भी दी हुई है। अब देखना यह है कि अवाम अपनी इस एहतजाज के ज़रिए क्या रिलीफ हासिल करने में कामयाब होती है, लेकिन IMF ने इस मामले के ऊपर हुकूमत को साफ जवाब दे दिया है और हुकूमत शायद इस पोजीशन में नहीं है कि वो अवाम को किसी भी लिहाज से बिलों के मामले के ऊपर कोई रिलीफ दे सके, बल्कि यकम को दोबारा से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उसमें इजाफ़ा कर दिया जाएगा,
जिसके बारे में वज़रा को ये दरखास्तें दी जा चुकी हैं और अनकरीब यकम के अंदर आप देखेंगे कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया जाएगा। तमाम मुश्किलात की वजह से आगे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन उनकी मुश्किलात कम होती हुई नज़र नहीं आ रही, बल्कि उनमें रोज़ बरोज़ मज़ीद इजाफ़ा होता जा रहा है। डॉलर की कीमत भी 300 से ऊपर ज़्यादा जाने शुरू हो चुकी है। इंटरबैंक के अंदर भी डॉलर की कीमत जो है वो 305 रुपये के करीब हो चुकी है और ओपन मार्केट के अंदर डॉलर जो है वह 315-20 रुपये के करीब है। लेकिन उसके बावजूद इस पेमेंट के अंदर भी या इतनी अमाउंट के अंदर भी डॉलर जो मार्केट में नहीं मिल रहा, जो कि अवाम के लिए बहुत मुश्किलात का बायस बनता जा रहा है। और इससे जो मज़ीद महंगाई का एक तूफ़ान पाकिस्तान में आएगा, वो शायद अवाम की जो परेशानी है मज़ीद उसमें इजाफ़ा कर देंगे, क्योंकि अवाम जिस कदर परेशान है, आपने देखा होगा कि शहरों के अंदर एहतजाज की वजह से एक तो लोग जो है बहुत ज़्यादा सड़कों पे आ रहे हैं और बिल नज़र आतिश भी कर रहे हैं, और दूसरी जानब मामले के ऊपर बहुत से लोगों ने ख़ुदकुशी भी कर ली है, जो कि रोज़ाना उसकी रिपोर्टिंग भी हो रही है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।